सुप्रभात बच्चों। तो आज मैं अष्टम श्रेणी से देखो भाषा अधिगम एवं व्याकरण। तो आप लोग अष्टम श्रेणी के ये वाली किताब आप लोग खोलिए स्टूडेंट्स लोग। आज मैं आपको पेज नंबर 84 सर्वनाम पढ़ाने जा रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग हम क्या करेंगे, पेज 84 खोलिए। सर्वनाम का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसे मैं पहले आपको समझा दूं। तो सर्वनाम यानी क्या है? सबका नाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम अर्थात सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, परिभाषा लिखा है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर दिया है, देखो, राकेश पढ़ने जा रहा है। तो राकेश क्या है? पढ़ने जा रहा है। वह कक्षा में प्रथम आता है। उसने कहा मैं अभी पढ़ने जाऊंगा। तो यहाँ पर देखो, राकेश क्या है? संज्ञा है। तो राकेश पढ़ने जा रहा है। कौन पढ़ने जा रहा है? राकेश। राकेश क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, यानी यहाँ पर संज्ञा है राकेश। वह कक्षा में प्रथम आता है। वह यानी कौन? राकेश। तो राकेश को यहाँ पे सेकेंड लाइन में देखो, मैंने यहाँ पर राकेश नहीं लिखा, उसके स्थान पर मैंने क्या इस्तेमाल किया? वह यानी सर्वनाम व्यक्ति के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होता है। वह कक्षा में प्रथम आता है। उसने कहा, यहाँ पर देखो राकेश के स्थान पर मैंने लिखा उसने कहा, और मैं यानी राकेश। मैं कौन? यहाँ पे राकेश। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर मैं अभी पढ़ने जाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने देखो नाम संज्ञा के स्थान पर मैंने यहाँ पे सर्वनाम का इस्तेमाल किया है। तो देखो, बात यह है कि अगर हम संज्ञा का इस्तेमाल मतलब बार बार करते हैं, मतलब राकेश पढ़ने जा रहा है, राकेश कक्षा में प्रथम आता है, राकेश कहा, राकेश ने कहा, राकेश अभी पढ़ने जाएगा, तो ये सुनने में काफ़ी अटपटा लगता है। इसीलिए इसको क्या करते हैं, सुनने में जिससे अटपटा ना लगे, इसीलिए हम क्या करते हैं, देखो सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? तो सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब देखो सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद। सबसे पहला भेद जो है वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो 6 भेदों के नाम मैं बता देती हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये जो 6 भेद हैं, इन 6 भेदों का डेफिनेशन, परिभाषा जो है, मैं एक एक करके मैं समझाऊंगी। पर आज जो है हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। आज मैं क्या समझाऊंगी आपको? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम नाम से ही आपको पता चल जाता है कि यह जो सर्वनाम है यह किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। पुरुषवाचक यानी नाम क्या है? किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका मैं देखो जो परिभाषा है वह दे रही हूँ। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना? जैसे मैं, तुम, वह, यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। तो अब देखो, पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके भी 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है इसके 3 भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को हम 3 भेदों में हम विभाजित करते हैं, क्योंकि देखो पुरुषवाचक सर्वनाम यानी जैसे मैं खुद के लिए बोल रही हूँ, मैं, तुम यानी दूसरा व्यक्ति, हाँ, आप यानी तीसरा व्यक्ति आ जाता है। तो इसी प्रकार क्या है, हम इसको भेद करते हैं। तो जैसे इसमें 3 भेदों में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? बोलने वाला या लिखने वाला जो बोलता है, वक्ता या लिखने वाला जो लिखता है, वह अपने नाम के बदले में जब वह
जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है, मतलब व्यक्ति क्या खुद के लिए, अपने लिए जो सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहेंगे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, ठीक है, हमें, हमको, तो ये सब उदाहरण है पुरुषवाचक सर्वनाम के। तो यहाँ पे मैंने जैसे मैं स्कूल जाऊँगा, मैं किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं स्कूल जाऊँगा, ये क्या हो गया, उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन जिसे कहते हैं, मैं स्कूल जाऊँगा। मुझे भूख लगी है, देखो यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, तो ये उदाहरण हो गए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को। हमको, हमको स्कूल जाना है, या हम, तो ये सब क्या है, उदाहरण है, किसके उदाहरण है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तो दूसरा जो है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी सेकंड पर्सन जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे देखो, जिससे बात की जाए या जिसे संबोधित किया जाए उसके नाम के बदले प्रयुक्त सर्वनाम को मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, मध्यम पुरुष किसे कहेंगे, जिससे बात की जाए, मतलब सेकेंड पर्सन, आप किसी से बातें कर रहे हैं, उसके साथ जब आप बात कर रहे हैं, उससे संबोधित है, मतलब आप उसके संबंध में बातें कर रहे हैं, तो क्या है, वह सेकेंड पर्सन होता है, बदले प्रयुक्त होता है, तब क्या है, उसे हम क्या कहेंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। सेकेंड पर्सन में क्या है, जैसे तुम, मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, तो तुम क्या हो गए, सेकेंड पर्सन। तुम, तुझे, तेरा, ये सब क्या हो गया, सेकेंड पर्सन। उदाहरण के तौर पर मैंने देखो यहाँ पे दिया है, तू क्या कर रहा है, वह खुद के लिए नहीं, वह अपने दो, मतलब दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा है कि तू क्या कर रहा है, या तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये सब उदाहरण हो गए, किसके उदाहरण हो गए, सेकेंड पर्सन का, मध्यम पुरुष का उदाहरण मैंने दिया है, ठीक है। तो मध्यम पुरुष में क्या होता है, वह दूसरे व्यक्ति से जब बातें करता है उसके बारे में बताया जाता है, जिससे बात की जाए, जब वो किसी से बातें कर रहा है उसको इंडिकेट करता है, तब क्या है, दूसरा व्यक्ति के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष तब हम कहेंगे। अब तीसरा जो है अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन। वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग श्रोता के लिए अथवा क्या है, अपने लिए, अपने लोगों के लिए करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, पहला व्यक्ति क्या है, दोनों जब बातें करते वो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बातें करता है जो वहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है। अन्य लोगों के संबंध में जब बातें करता है तब क्या हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। वक्ता या लेखक क्या करता है, अन्य पुरुष के बारे में बातें करता है, अन्य लोगों के बारे में जब बातें करता है जो वहाँ पर मौजूद नहीं है। सोचो, मैं और तुम दोनों मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बातें कर रहे हैं, तब वह हो जाता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे देखो, उदाहरण के तौर पर मैंने देखो यहाँ पे देखो दिया है, वह जा रहा है, ठीक है। वह जा रहा है, कौन जा रहा है नहीं मालूम, कोई तीसरा व्यक्ति क्या है, लोग बातें कर रहे हैं। सोचो, राकेश और अतुल दोनों मिलकर तीसरे एक व्यक्ति के बारे में बातें कर रहा है कि वो कौन है, तो वह जा रहा है। वे पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर तीसरे व्यक्ति के बारे में कहा गया, तुम्हारे बारे में या मेरे बारे में नहीं कहा गया, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में उन लोग चर्चा कर रहे हैं, तब वह हो जाता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आशा करती हूँ आपको सर्वनाम जो है, आपको उसका जो सर्वनाम समझ में आया होगा। और आज मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसके जो 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य, ये जो तीनों भेद मैंने समझाया, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में मैं आपको बाकी जो 5 भेद है उसको मैं पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।